नमस्कार विद्यार्थीगण, आपका स्वागत है हिंदी सुलेख लेखन की कक्षा में। सुलेख लेखन अर्थात सुंदर लेख। सभी कोई चाहते हैं कि सुंदर तरीके से लिखना, और इसके लिए मैं कुछ नियम बताऊंगी जिसके अनुसार आप लिखेंगे तो आपकी जो अक्षर है, हैंड राइटिंग, आपकी लेखनी जो है बहुत सुंदर होगी। आइए चलते हैं। पहले अक्षरों को बनाने के पहले कुछ लाइंस हैं जिन्हें हम सीखेंगे, कुछ तरीके हैं। सर्वप्रथम हम देखिए, आप ये है आड़ा लकीर। ये जो आपकी एक लाइन की कॉपी है, ये आप अभी बड़े हो गए इसलिए एक लाइन वाली कॉपी में अभ्यास करेंगे। और इस कॉपी में जो लाइन है, एक लाइन, इस लाइन के ऊपर लाइन बनाना सीखेंगे इस तरीके से। इसे हम आड़ा लकीर, अंग्रेजी में स्लीपिंग लाइन कहते हैं और हिंदी में आड़ा लकीर, इस तरीके से अभ्यास करेंगे। आप देख सकते हैं मैं लाइन के ऊपर एकदम सीधे सीधे लाइन खींच रही हूँ, आड़ा लकीर। शुरुआती लकीर भी बोल सकते हैं, शुरुआती लाइन भी बोल सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी खड़े लकीर का अभ्यास। खड़ा लकीर अर्थात स्टैंडिंग लाइन, ये इस तरीके से सीधा सीधा, क्योंकि अंग्रेजी में इन दोनों का बहुत महत्व है। ये आप इस तरीके से अभ्यास करेंगे, सीधा सीधा। देखिए, इसके पश्चात फिर दोनों को मिलाकर लिखने का प्रयास करेंगे और थोड़े छोटे छोटे लाइन रहेंगे और इसे हम इस तरीके से अभ्यास करेंगे। पहले आड़ा लकीर, फिर खड़ा लकीर। अंग्रेजी में इनका प्रयोग कम होता है, परंतु हिंदी में इनका प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है हिंदी के अक्षरों के लिए। इसके बाद हम थोड़े छोटे छोटे लकीरों का अभ्यास करेंगे, क्योंकि अब आप बड़े हो गए हैं तो पूरे लाइन को ना लिखते हुए आप लाइन के आधे हिस्से में लिखेंगे। ये आपका जो लाइन है, ये आपकी लकीर है, कॉपी की लकीर के ये आधे हिस्से तक ही हम अक्षरों को बनाना सीखेंगे, आधे हिस्से तक। आइए देखते हैं। ये लाइन को हम छोटे छोटे अक्षरों को बनाने के लिए छोटे छोटे लाइन खींचेंगे, ये इस तरीके के। अब खड़े लकीर को भी हम आधे लाइन पर ही बनाएंगे, ये इस तरीके से, ऐसा ऊपर से लेकर ये इस तरीके से। देखिए, इसका अभ्यास करेंगे, ये सीधे सीधे। फिर इन्हें जोड़कर देखेंगे। ये है आपका लेखनी का अभ्यास हो जाएगा। इससे वर्ण बनाने में बहुत आसानी पड़ेगी। क है, ग है, म है, बहुत सारे वर्ण इसी तरीके से ही बनते हैं। इसके बाद आती है एक छोटे लाइन का अभ्यास, जो आड़ा लकीर ही होगा, परंतु यह बीच में बनेगा इस तरीके से, छोटा। ये श बनाते हैं, उसके बीच में, अ के बीच में ऐसा छोटा आड़ा लकीर की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए हमें ये सीधा सीधा खींचकर लिखने की आवश्यकता है। देखिए, इस तरीके से हम करेंगे जी। इसके बाद है सी, जो अंग्रेजी का सी का अर्थ अक्षर है, आप देखेंगे ये इस तरीके का, जिसे आधा गोला भी हम कह सकते हैं। ये मात्रा वगैरह या कोई वर्ण, व है, ब है, इस तरीके बनाने से ये नीचे लाइन में सटाकर भी आप कर सकते हैं ये अभ्यास। ये व, ब आदि वर्णों के लिए उपयोग होता है। इस तरीके से री की मात्रा के लिए भी इसका उपयोग है, परंतु अब इसके हम लाइन के ऊपर में बनाने का प्रयास करेंगे। ये देखिए, लाइन के बीचों बीच, ये इस तरीके से अभ्यास करते जाइए। इसके बाद आगे है उल्टा, इसका जस्ट उल्टा करना है, ये ऐसा। ये अ है, ऊ है, ऐसे बहुत सारे वर्णों के लिए इसका उपयोग बहुत ज़्यादा। अर्धगोला भी हम इसे कहते हैं, क्योंकि आधा गोल बन रहा है, उसी तरीके से इसे बनाया जा रहा है। और फिर आगे देखेंगे, ये हम गोल गोल बनाने का इसका भी प्रयास करेंगे, ऐसा गोल गोल।
क्योंकि हिंदी के वर्णों में इन सभी का प्रयोग होगा। ये आपका प्रारंभिक अभ्यास है अक्षरों को लिखने के पहले। इसके बाद अक्षरों को लिखना सीखेंगे। अब आगे हम देखेंगे अक्षरों को लिखना है हमें। तो हम सबसे पहले स्वर वर्णों का लिखने का प्रयास करेंगे, फिर बाद में व्यंजन वर्णों का। स्वर वर्ण किस तरीके से लिखेंगे? प्रारंभिक अभ्यास के बाद स्वर जो है हमारे, सर्वप्रथम आप देखेंगे कि हम हिंदी में आड़ा लकीर है और फिर लाइन के आधे हिस्से में ही लिखा जाएगा। वर्ण अ को बनाने के लिए इस तरीके से, क्योंकि हम कॉपी में लिख रहे हैं तो इसे इस तरीके से वर्ण अ बना, आप देख सकते हैं। और फिर ये ऐसा लिखने का प्रयास करेंगे, बार बार इसे दोहराएंगे। ये बार बार इसे दोहराएंगे किस तरीके से लिखा जाए। आड़ा लकीर, फिर ये गोले को ऐसा आधा गोला जो आपने सीखा था यहाँ पर, और उल्टा सी आप कह सकते हैं। और इससे नीचे वाला जो रहेगा ये ऐसा बना के, कई लोग ऐसा भी लिखते हैं, परंतु सुंदरता की दृष्टि से ये इस तरीके से आप अपने किताब में देखिए, ये ऊपर की ओर ऐसा घूम जाएगा। तो ये आप इस तरीके से करेंगे। वर्ण अ का अभ्यास आपने किया। अब वर्ण आ की बारी। किताब में ये पूरे लाइन को ना लेकर इस तरीके से भी वर्ण आ बनाया जाता है। देखिए, मैं पूरे लाइन में ना लिख के, क्योंकि आप अभी बड़ी कक्षा में हैं तो सारे लाइन को पूरा ना लिखकर आधे लाइन में लिखेंगे, क्योंकि नीचे वाला जो हिस्सा है वो मात्राओं के लिए रहेगा। आ, अब हम आ का अभ्यास इस तरीके से करेंगे। ये देखिए, आ, वर्ण आ। फिर आ के बाद ऊ है। मैं छोटी और बड़ी के लिए जगह छोड़ दे रही हूँ। पहले ऊ को देखते हैं, क्योंकि ये सब एक जैसे बन रहे हैं। छोटा ऊ, ये भी इसी तरीके से बनता है, बस यहाँ पे लाइन नहीं लगा, आप देख सकते हैं। बड़ा ऊ भी इस तरीके से बनेगा, पर ये एक पूंछ जैसे आप कह सकते हैं। ये आपने छोटा ऊ बनाया और इसके बीचों बीच आपने ये एक पूंछ जैसा निकाला। ध्यान रखेंगे, बहुत सुंदर से लिखने का प्रयास करेंगे। और अंग्रेजी के अक्षर जो हैं वो दो तरीके से, कर्सिव में भी बनते हैं और टाइपिंग लेटर में भी, परंतु हिंदी के वर्ण जो हैं उनको लिखने का तरीका ये है कि इन्हें गोल गोल ही बनाया जाता है। ये खड़े खड़े, कई लोग खड़े कर, तो आप प्रयास करेंगे कि मोती के दानों के जैसे, मोती के जैसे गोल गोल बनाए। फिर है, इसके लिए भी मैं जगह छोड़ दे रही हूँ। फिर ओ, री है, री के बाद ए और ए के लिए की जगह, इसके बाद मैं जाऊंगी ओ से ओखली का। देखेंगे उसी तरीके से सारे हैं। ओ, ये आप इसे बनाएंगे, अ के जैसे बनाया, फिर एक लाइन खींचा, आ बन गया। और ये आप, कई बच्चे यहाँ गलती करते हैं, ये दोनों लाइन में एक एक मात्रा लगा देते हैं। नहीं, आपको ये अंत वाली जो लाइन है जो हमने दोबारा खींची है उस पर ही ऐसा ऊपर में, कई इसको सिंपल तरीके से, साधारण तरीके से भी करते हैं। फिर इसी तरीके से अ भी बनेगा, आड़ा लकीर खींचा, पर अ में आप ध्यान रखेंगे दो मात्राएं ऊपर में लग रही, आप इसको ऐसे साधारण तरीके से, किताब में इस तरीके से मात्राओं को लगाया जाता है, एक दो लकीरें ऊपर की ओर, पर अक्षर की सुंदरता बढ़ाने के लिए यहाँ एक गोला लगा दिया जाता है, वो दिखने में सुंदरता बढ़ाने के लिए। तो आप ऐसा लिखेंगे तो अक्षर ज़्यादा सुंदर दिखते हैं, इसलिए सुलेख में ऐसा लिखा जाता है। ठीक है,
ये अम से अंगूर भी सेम उसी तरीके से बनेगा। अम आप देख रहे हैं कि अ लिखकर ऊपर में एक बिंदु डाला गया है, इसे अम की मात्रा कहते हैं या अम। और अह के लिए मैंने अ लिखा और अ के आगे 2 बिंदु जो है दाहिनी ओर लगा दिया है। हमारा छूटा हो, अब जो हमारे छूटे हुए वर्ण थे अ आ छोटी छोटी के लिए हम करेंगे आड़ी लाइन, उसके बाद एक छोटी सी खड़ी लाइन देंगे और फिर वर्णों को आप ध्यान देंगे इस तरीके से। ये मैंने लिखा, ये ध्यान रहेगा कि ये जो है यहाँ जो दोनों अक्षर का ये जो कोना है ये दोनों एक उसमें होना चाहिए। कोई लोग इसे आगे पीछे कर देते, इस डंडी को ऊपर की ओर ले जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि कई बच्चे जो है इस तरीके का भी लिखते हैं। ये लिखा, ये ऐसा बना दिया, किसी ने ऐसा करके ऐसा बना दिया, तो ये सारे गलत तरीके हैं। ये देखिए आप, बड़ी बनाया जा रहा है, बड़ी भी सेम ई की जैसा है, छोटी के जैसा रहता है। और इसके ऊपर में एक ऐसा मैंने, आप इसे कह सकते हैं हमने सीखा था, इस तरह की उल्टा सी के तरीके का बना सकते हैं, या सीधा सी भी आप कह सकते हैं। या इसके बाद अब आके देखेंगे री से ऋषि। री से ऋषि के लिए हम ये आड़ा लकीर खींचे, फिर एक खड़ा लकीर खींचेंगे, फिर यहाँ हमने इस तरीके का किया, आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा ऊपर वाला झुका हुआ, और ये ऐसा एक टेढ़ी लकीर कह सकते हैं हम इसे। उसके बाद इसके बीचों बीच से हमने ये लाइन को ऐसे ऊपर उठाते हुए फिर ये इस तरीके से घुमाया। थोड़ा से करने में, प्रयास करने में थोड़ा समय लगता है, पर आप ध्यान देंगे कई बच्चे से गलत तरीके से, कई लोग गलत तरीके से करते हैं, पर ये आप ध्यान देंगे ये किस तरीके से बना। देखिए अब हम ए से एड़ी को लिखना सीखेंगे। ए से एड़ी 2 तरीके से लिखा जाता है। पुस्तक में जो है आप देख सकते हैं ये इस तरीके का आया, एक आड़ा लकीर, खड़ा लकीर और ये टेढ़ी वाली तिरछी लाइन, ये उसको फिर ये हमने ऐसा जोड़ दिया। ये ऐसे एड़ी आप फिर से देखेंगे, ये आड़ा लकीर, खड़ा लकीर, तिरछी लाइन और ये थोड़ा सा इस तरीके से। इसके अलावा स्कूलों में जो है कई बार इस तरीके का भी सिखाया जाता है, जो कि गलत नहीं है। मैं आगे दिखाऊंगी कि जल्दी के शिक्षक जो है इस तरीके का भी र के जैसा बना के ये ऐसा बनाते हैं, तो ये भी गलत नहीं है, ये तरीका भी गलत नहीं है। आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं, ये अक्षर की सुंदरता के लिए होता है। देखेंगे ऐसे ऐनक बनाना, वो भी सेम ऐसा ही बनता है, इसी के समान ही। आड़ा लकीर, फिर एक ये खड़ा लकीर और ये इसके जैसे, बस इसके ऊपर में एक ऐसी मात्रा लगाई जाती है। पर ये मात्रा लिखने की सुंदरता के लिए मैंने यहाँ एक गोल बना दिया। आप गोल नहीं भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आप इसे इस तरीके से भी बना सकते हैं, ऐसा रख के जैसा बना के ये ऐसा किया और ऊपर में एक ऐसी मात्रा लगा दी। आप ध्यान से देख सकते हैं, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आपका ये जो लेखन अभ्यास है आप इसे कीजिएगा अपनी कॉपी में। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।